गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल। हमारा और आपके चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर सोशियोलॉजी पेपर 1 यूनिट 1 का पार्ट 2, क्योंकि हम लोग कुछ क्वेश्चन जो है पार्ट 1 में देख लिए थे। ठीक है, और किस टॉपिक से रहने वाला है? परंपरागत समाजशास्त्रीय चिंतन, जो हमारा पेपर 2 है। ठीक है, उसमें यूनिट 1 को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 1789 की क्रांति के समय किसका शासन था? ठीक है, जो 1789 में क्रांति हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, उस समय जो है किसका शासन था? तो उस समय जो था लुई 16वें का शासनकाल चल रहा था। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति में किस दार्शनिकों का महत्वपूर्ण योगदान था? तो उस समय जो है मार्टेस क्यूजू और वाल्टियर का उस समय जो था योगदान था। ठीक है, आगे देखते हैं अपना 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का 4 महत्वपूर्ण महत्व बताना है। ठीक है, क्या उसका महत्व था? पहला क्या था? राष्ट्रीयता की भावना का जन्म। ठीक है, दूसरा था लोकतांत्रिक पद्धति का जन्म, और तीसरा था मानव अधिकार के प्रति जागरूकता, और चौथा क्या था? बौद्धिक विकास। ठीक है, तो ये 4 जो थे महत्वपूर्ण कारण। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। 1789 की फ्रांसीसी की राज्य क्रांति के 4 परिणाम बताइए। ठीक है, तो जो उस समय 1789 में जो क्रांति हुई थी, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति, उसके क्या बताने हैं? हमें 4 परिणाम बताने हैं। ठीक है, क्रांति के बाद क्या परिणाम हुआ। ठीक है, तो पहला क्या है? समानता की भावना का उदय हुआ। ठीक है, दूसरा क्या हुआ? स्वतंत्रता की भावना का उदय हुआ। तीसरा स्वतंत्रता का प्रसार हुआ, और चौथा समाजवाद का प्रसार हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं अपना क्या है। 1789 की क्रांति के पश्चात फ्रांस में नया संविधान कब बना? ठीक है, यानी 1789 की क्रांति के बाद जो है फ्रांस में नया संविधान जो है 1791 ई में बना था। ठीक है, उसके बाद क्या है? वास्टिल दुर्ग का पतन कब हुआ? वास्टिल दुर्ग का पतन कब हुआ था भैया? तो वो कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 ई में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। वास्टिल दुर्ग का संक्षिप्त परिचय दीजिए, अथवा वास्टिल का पतन। ठीक है, वास्टिल दुर्ग का हमें क्या बताना है? संक्षिप्त परिचय बताना है। ठीक है, उसके साथ साथ उनका पतन भी बताना है। ठीक है, तो देखते हैं, बताएंगे भैया बिल्कुल। क्या है? वास्टिल पेरिस के निकट एक पुराना किला था जो बंदी गृह के रूप में प्रयोग किया जा रहा था। ठीक है, निरंकुशता, दमन एवं अत्याचार की अनेक कहानियां इससे जुड़ी हुई थी। ठीक है, किसकी कहानियां जुड़ी हुई थी? अत्याचार, निरंकुशता आदि कई तरह की कहानियां इससे जुड़ी हुई थी। किले के रक्षक और नागरिक सेना के बीच संघर्ष को टालने का प्रयास किए, परंतु भीड़ के दबाव में यह प्रयास व्यर्थ हो गया। ठीक है, क्या था? किले के जो रक्षक थे, ठीक है, वो नागरिक सेना के बीच, ठीक है, संघर्ष को क्या करते थे? सोचे कि टाल दें, लेकिन उनका जो प्रयास था वो संभव नहीं हो पाया, पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, भीड़ दुर्ग के अंदर घुस गई। जो भीड़ थी वो दुर्ग के अंदर घुस गई, यानी क्या होता था? दुर्ग जो था, दुर्ग बनाया जाता था, हर किला का दुर्ग बनाया जाता था, दूर एक सीमा बनाई जाती थी, उसे दुर्ग कहा जाता था। ठीक है, किले के अंदर किले के रक्षक ने प्रतिरोध किया, परंतु वास्टिल के दुर्ग के पतन को वह नहीं रोक सके। ठीक है, किले के जो रक्षक थे उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रोक सके, जिससे जो है वास्टिल का पतन हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। औद्योगिक क्रांति का क्या अभिप्राय है? औद्योगिक क्रांति जो है उसका क्या अभिप्राय है? तो औद्योगिक क्रांति से आशय उन परिवर्तनों से है जिन्होंने यह संभव कर दिया है कि मनुष्य उत्पाद के प्राचीन तरीकों को छोड़कर बड़ी मात्रा में तथा बड़े कारखानों में उत्पाद कर सके। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। औद्योगिक क्रांति की 2 मुख्य विशेषताएं बताइए। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के क्या बताना है हमें? 2 मुख्य विशेषताएं बतानी है भैया।
बिल्कुल बताएंगे। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और जो भी आपको इसमें डाउट समझ में आए या जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए होगा, आप ज़रूर से एक बार कमेंट करके हमें बता देंगे, ताकि आपके लिए वो वीडियो आप लोगों के लिए उपलब्ध कराई जा सके। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्या था विशेषता। भाप की शक्ति से मशीनों को चलाना औद्योगिक क्रांति की एक प्रमुख विशेषता थी। ठीक है, किससे चलाई जाती थी? भाप की शक्ति से चलाई जाने वाली मशीनों उस समय जो है औद्योगिक क्रांति की प्रमुख क्या थी? विशेषता थी। ठीक है, उसके बाद क्या है? उद्योगों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु मशीनों का आविष्कार हुआ तथा आवश्यक औजारों व उपकरणों का निर्माण किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। औद्योगिक क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? औद्योगिक क्रांति के जो है मुख्य कारण बताने हैं क्या थे? तो क्या थे? औद्योगिक क्रांति के मुख्य कारण निम्नलिखित थे। पहला क्या है? वैज्ञानिक अनुसंधान। दूसरा है क्या? सामाजिक परिवर्तन। तीसरा पूंजी का संचय। चौथा खनिज संपदा का ज्ञान। पांचवा भौगोलिक खोज। छठवां क्या है? जनसंख्या वृद्धि। और सातवां क्या है? राष्ट्रीयता की भावना। ठीक है, ये जो थे मुख्य कारण थे। ठीक, आगे देखते हैं अपना 32वां क्या है? औद्योगिक क्रांति का सामाजिक जीवन पर कोई दो प्रभाव बताइए। ठीक है, औद्योगिक क्रांति जो हुई थी उसका हमें क्या बताना है? जीवन पर कोई दो प्रभाव बताना है। ठीक, तो देखते हैं क्या है सामाजिक जीवन पर प्रभाव किसका? औद्योगिक क्रांति का। ठीक, क्या है पहला? औद्योगिक क्रांति के कारण बड़े बड़े कारखानों में बड़े पैमानों पर उत्पादन होने से पूंजीपतियों के हाथ में अतुल्य संपत्ति का एकीकरण संभव हो सका। ठीक है, क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति के कारण जो था बड़े बड़े कारखानों के जो पैमाने थे, ठीक है, उससे क्या हुआ? पूंजीपति जो पैसे वाले लोग थे उनके हाथों में जो था अतुल्य संपत्ति का एकीकरण संभव हुआ। ठीक है, यानी बहुत ही ज़्यादा धन एकाएक आने लगा। ठीक है, दूसरा क्या है? श्रमिकों के रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त हुए और वस्तुएं सस्ती होने से उनके रहन सहन का स्तर भी ऊंचा हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ? श्रमिक जो थे उनके काम करने के अपॉर्चुनिटी भी उनको मिलने लगी, अवसर भी मिलने लगे ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या हुआ? वस्तु जो थी सस्ती होने लगी। ठीक है, सस्ती होने से उनके क्या हुआ? रहन सहन में बदलाव आया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। औद्योगिक क्रांति का सामाजिक जीवन पर कोई दो आर्थिक प्रभाव बताना है। ठीक है, पीछे क्या पूछा था? प्रभाव पूछा था, अब यहाँ पे हमें क्या बताना है? आर्थिक प्रभाव। ठीक है, आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा? औद्योगिक क्रांति से न केवल आर्थिक संघर्ष में वृद्धि हुई वरना उनका महत्व भी बढ़ गया। ठीक है, आर्थिक वृद्धि के साथ साथ उनका महत्व भी बढ़ गया। ठीक है, दूसरा क्या था? औद्योगिक क्रांति से समाज में पूंजीवाद का महत्व बढ़ गया। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के बाद जो है समाज में पूंजीवाद का महत्व भी बढ़ गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। औद्योगिक क्रांति का राजनीति जीवन पर कोई दो प्रभाव। ठीक है, अब क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति से जो राजनीति जीवन पर प्रभाव पड़ा उसके बारे में बताना है। क्या पहला क्या है? कार्ल मार्क्स की राजनैतिक विचारधारा समाजवादी औद्योगिकरण के क्रांति के परिणामों की देन है। ठीक है, अब क्या हुआ? कार्ल मार्क्स की जो राजनीतिक विचारधारा है समाजवादी औद्योगिकरण के परिणाम की देन है। ठीक है, दूसरा क्या है? औद्योगिक क्रांति से विश्व में विभिन्न देशों की आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्रों में परस्पर निर्भरता बढ़ी। ठीक है, अब क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति से जो है विश्व में विभिन्न देशों में, अलग अलग देशों में आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र का जो है परस्पर निर्भरता जो है बढ़ गई। ठीक है, उसके बाद राजनीतिक तनाव कम हुआ और विश्व में सहयोग बढ़ने लगा। ठीक है, राजनीतिक जो तनाव थे वो कम हो गए और आपसी सहयोग जो था वो बढ़ने लगा।
ठीक, आगे देखते हैं अपना 35वां क्वेश्चन क्या है। औद्योगिकरण के दुष्परिणामों को रोकने के कोई 2 उपाय बताइए। ठीक है, अब उसके जो दुष्परिणाम थे उसको रोकने के 2 परिणाम बताने हैं उपाय। पहला क्या है बताएंगे आप भैया, उद्योगों का विवेकीकरण किया गया। ठीक है, उद्योग जो थे उन सबों का क्या किया गया, विवेकीकरण किया गया। उसके बाद श्रमिकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए श्रमिक कानूनों को लागू किया जाना आवश्यक था, यह है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जो श्रमिक काम कर रहे हैं उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए क्या बनाया गया, श्रमिक कानून बनाया गया, जिससे जो है श्रमिकों का जो भी समस्या है उस जगह से सॉल्व या निवारण किया जाने लगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई, इसका प्रमुख कारण क्या था। ठीक है, औद्योगिक क्रांति जो थी वो सर्वप्रथम कहाँ हुई और उसका मुख्य कारण क्या था। तो जो सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुई थी वो कहाँ हुई थी, यूरोप में, इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी, यूरोप में, इंग्लैंड में हुई थी। इसका सर्वप्रथम जो कारण था, मुख्य कारण था, यह था कि अन्य देशों की तुलना में यहाँ अधिक उद्योग का विकास हो चुका था। ठीक है, क्यों हुआ था, यहाँ पे जो है अन्य देशों की तुलना में अधिक विकास हो गया था, किसमें, उद्योग में, बिजनेस में जो है अधिक विकास उस समय हो चुका था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू। और फिर से जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं एक बार ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और जिस भी टॉपिक में उन्हें वीडियो चाहिए होगी एक बार ज़रूर से हमें कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देंगे कि उन्हें किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है, या जो भी इसमें आपको समस्या या जो आपको न समझ में आया हो एक बार ज़रूर से कमेंट सेक्शन में डाल दें। ठीक है, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।